कल डैनी की मां के साथ जो कुछ भी हुआ था वो हैरान कर देने वाला था और रूबी इस सब की वजह जानना चाहती थी। इसलिए अगली सुबह जब उसने देखा कि डिकोस्टा आंटी पहले से कुछ ठीक हैं, तो वो उनके पास जा पहुंची। गुड मॉर्निंग आंटी। उठ जाइए, आपके लिए मैं गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आई हूँ। अरे रूबी बेटा, इतना क्यों परेशान होती हो मेरे लिए? क्यों जरूरत नहीं थी? अपनी माँ के लिए कुछ काम करने में कोई परेशान होता है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ तो बस चलिए उठिए और ये दवाई पी लीजिए। तू भी ना। हाँ ला दे मुझे। जी लीजिए। बहुत अच्छा, अब आप ये नाश्ता कर लो, मैं फिर खाना बना दूंगी। अरे बेटा, इतना करने की क्या जरूरत है? अरे मैं भी तो खाऊंगी ना। चलो जल्दी से अब ये नाश्ता फिनिश करो। अच्छा है? बहुत। तो अच्छे से खाओ। आंटी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछना। लेकिन आंटी देखो, पिछली बार की तरह इस बार मेरी बात को टालना मत। तेरी कौन सी बात टाली है मैंने आज तक? तू पूछना, तुझे जो भी पूछना है। आंटी, ये बात कल से रिलेटेड है। कल जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि आप पत्ते की तरह कांप रही थी और वो इंसान आपके सामने ऐसे खड़ा था जैसे उसका हक हो। आंटी, क्या आप उसे जानती हो? किसे? उस चूहे मारने वाले को? नहीं नहीं तो। झूठ मत बोलो आंटी, मैंने पिछली बार भी आपकी आंखों में वो बात देखी थी जो कि इस बार देखी, जैसे आप उसे जानती हो। प्लीज आंटी बताइए मुझे, क्या आप उसे पहचानती हो? नहीं बेटा, मैं क्यों पहचानूंगी किसी चूहे मारने वाले को? क्या तू भी? तो फिर आंटी वो बार बार हमारे घर में क्यों घुसा चला आता है? और घुसना तो दूर की बात, घर में तबाही भी मचा रहा है वो। ये टेबल, ये कुर्सी, ये सारी चीजें उसी ने तोड़ी है ना? बेटा वो तो मैं गिर गई थी इसलिए। झूठ मत बोलिए आंटी, आप एक साथ टेबल और कुर्सी दोनों पर नहीं गिर सकती है। इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि उसी का काम था। पर बेटा वो... नहीं आंटी, मैं और बहाने नहीं सुनूंगी। आपको मुझे बताना ही होगा कि वो आदमी इस घर में किस हक से चला आता है और आपके साथ ऐसे बदसलूकी करके चला जाता है। बेटा वो बस कोई शैतान आदमी है और कुछ नहीं। देख लिया होगा कि डैनी घर पर नहीं है और तू भी बाहर है, तो चोरी वोरी करने चला आया होगा। चोर छिपकर चोरी करते हैं, उसकी तरह हक से किसी के घर में नहीं घुसाते। बेटा मैंने कहा ना, तू जो भी कुछ सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है फिर। वैसे भी मैंने डैनी को इस बारे में पहले से ही बता दिया है, तो कुछ दिनों में वो चूहे मारने वाला भी पकड़ ही लिया जाएगा। क्या तूने डैनी को बता दिया? अरे पर डैनी को बताने की क्या जरूरत थी? तो इसमें क्या हुआ आंटी, डैनी को ही तो बताया है। क्या उसे नहीं पता होना चाहिए कि उसकी एब्सेंस में कोई आकर उसकी माँ के साथ बदसलूकी कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें ये बात डैनी से नहीं कहनी चाहिए थी। अरे पर क्यों आंटी, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है जैसे ये बहुत बड़ी बात है? I mean, शहर में कुछ गलत हो रहा है तो डिटेक्टिव से ही कहूंगी ना, और किसको कहूंगी? नहीं नहीं नहीं, तुझे ये बात उससे नहीं कहनी चाहिए थी। अरे पर क्यों आंटी, इसमें गलत क्या है? अच्छा है ना, वो चूहे मारने वाला पकड़ा जाएगा। तू समझ नहीं रही है रूबी, इसमें सब कुछ गलत ही गलत है। पर क्या गलत है आंटी, मैं वही तो पूछ रही हूँ। क्योंकि वो चूहे मारने वाला कोई और नहीं, मेरा बेटा है। What? हाँ, और वो यहाँ इसी हक से अपनी माँ से झगड़ने चला आता है। ये क्या बोल रही हैं आप? आपका एक और बेटा है? डैनी हैज अ ब्रदर? और इतनी बड़ी बात मुझे पता ही नहीं थी। आंटी एक्चुअली मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो आपका बेटा है तो वो बार बार आपसे झगड़ने क्यों आता है? कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसे करता है क्या? कुछ पुरानी बातें हैं, बस उन्हीं वजहों से। पुरानी वजहों से? पर फिर भी आंटी, दिस इज नॉट डन। वेट अ मिनट, जब वो आदमी डैनी का भाई है तो फिर आप मुझे उससे बात बताने से क्यों रोक रही हो? डैनी को ये बात पता भी चल जाएगी तो क्या होगा? तू नहीं समझेगी रूबी। तो समझाओ ना मुझे, क्योंकि मुझे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों एक माँ अपने ही बेटे को दूसरे बेटे के बारे में नहीं बताना चाहती है। क्योंकि अगर डैनी ने मेरे उस दूसरे बेटे को देख भी लिया तो भी वो उसे नहीं पहचानेगा। क्या? डैनी अपने भाई को नहीं पहचानेगा? पर क्यों? क्योंकि क्या?
क्योंकि क्या आंटी? क्योंकि डैनी बस एक नन्हा सा बच्चा था जब उसका भाई ये गांव छोड़कर चला गया था, और आज 22 सालों के बाद वो दोबारा इस गांव में लौट कर आया है। बस इसी वजह से डैनी उसे नहीं पहचानेगा। आपका मतलब डैनी को आइडिया ही नहीं है कि उसका कोई बड़ा भाई भी है। इसलिए प्लीज रूबी, तुझे मेरी कसम है, तू डैनी से ये बात कभी मत कहना प्लीज। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। डैनी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा कि मैंने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। और फिर अरे आंटी, आप संभालिए खुद को। आप आराम कीजिए प्लीज। रूबी बेटा, वादा कर मुझे कि तू ये बात रानी से नहीं कहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है आंटी, मैं नहीं कहूंगी, पर आप आराम से लेट जाइए। आप आराम कीजिए, मैं बाहर ही हूँ हॉल में। माय गॉड, आई स्टिल कांट बिलीव आंटी ने जो कुछ भी मुझे अभी अभी बताया। आई कांट। क्या वो सच में डैनी का भाई है? दिस इज सो मच इन्फॉर्मेशन। मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा। आई कैन ओनली वंडर जब डैनी को पता चलेगा कि उसका कोई भाई भी है और वो पिछले 22 सालों से गांव से गायब था और अब वो अचानक सामने आ गया है, तो उसे कैसे लगेगा? वेट अ मिनट, 22 साल, कहीं ये वही लड़का तो नहीं जिसके बारे में नैन्सी ने डैनी को बताया था कि वो 22 साल पहले गांव छोड़कर भाग गया था? तो क्या डैनी का भाई ही वो मर्डरर था? क्या उसी ने उस बच्चे की जान ली थी? ओह माय गॉड, इट ऑल फिट्स। तब डैनी भी तो छोटा ही होगा। सो जब वो मर्डर करके भागा होगा तो आंटी ने ये सोचा होगा कि इट्स बेटर टू नॉट टेल डैनी अबाउट इट। ओह माय गॉड, कहीं राज संबंध के ये सारे मर्डर्स वही तो नहीं कर रहा? बट वेट, डैनी को तो इस बारे में नैन्सी ने बताया, तो फिर नैन्सी ने डैनी से पूरी बात क्यों नहीं बताई? क्या वो भी नहीं जानती है कि वो लड़का डैनी का भाई था? दिस इज टू मच। नीड टू टॉक टू डैनी। अरे पर मैं कहूँगी भी क्या? आंटी ने तो मुझे उसके भाई के बारे में बताने से मना किया है। क्या करूँ? हाँ, एक काम करती हूँ, वो नैन्सी भी तो डैनी को यही बता रही है ना, फिर उसके पास कम इन्फॉर्मेशन है, तो डैनी को मैं उसी डायरेक्शन में पुश करती हूँ, क्योंकि एटलीस्ट तब उसके पास एक हिंट होगा कि किस डायरेक्शन में जाना है। बाकी वो सब कुछ खुद ही इन्वेस्टिगेट करते हुए पता कर लेगा। दिस इज बेटर, क्योंकि डैनी का ये बात जानना हर हाल में ज़रूरी है, और एल्स बहुत देर हो जाएगी। रात को जब वो लौटेगा तो मुझे उससे हर हाल में बात करनी होगी। तो रूबी इंतजार करने लगी कि कब रात हो और कब डैनी आए, और फिर जब डैनी आया तो रूबी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। रूबी, यही दरवाजे के पास खड़ी थी क्या तुम? और मॉम कैसी है? वो ठीक है, आराम कर रही है वो। ओह, देन गुड। डैनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। टेल मी। पहले ये दरवाजा बंद कर दूं? आओ, बैठो। Yeah, Ruby, tell me, what is it? It's about Nancy. Oh no, Ruby, not again. नहीं डैनी, इस बार बात कुछ और है। बात कुछ और है? What do you mean? मतलब ये कि तुम्हें क्या लगता है नैन्सी की उम्र क्या होगी? उम्र? Why? अरे बस बताओ तो। I don't know, पर हमारी उम्र की होगी, हमसे 2-3 साल बड़ी होगी। क्यों? नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि उसे 22 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है। What do you mean? मतलब ये कि हम भी तो आज से 22 साल पहले बच्चे थे ना, तो अनलेस
हमें कोई तब की बात बताएगा, तभी हम जानेंगे कि एक्चुअली तब हुआ क्या था। तो सिमिलरली अगर नैन्सी भी हमारी उम्र की है तो 22 साल पहले वो भी तो बच्ची रही होगी ना। सो तुम्हें नहीं लगता यू शुड आस्क हर कि उसे इन्फॉर्मेशन आखिर मिल कहाँ से रही है? यू एक्चुअली हैव अ गुड पॉइंट। अगर मुझे वो इंसान मिल जाएगा जिससे नैन्सी इंफॉर्मेशन ले रही है तो मे बी आई कैन क्रिएट अ क्लियरर पिक्चर ऑफ द 22-year-old इंसिडेंट। हाँ एग्जैक्टली। सो क्यों ना तुम नैन्सी को इंसिस्ट करो अपने इन्फॉर्मेंट से मिलवाने के लिए। यू राइट, मैं कल ही ये काम करता हूँ। Who knows? I might find something big. Well, thanks, Ruby. You should take rest for a while. रात भी हो चुकी है, मैं माँ के पास जाता हूँ। ओके डैनी।